दोस्तों नमस्कार। बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के बैकुंठ स्वरूप माना गया है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध भगवान विष्णु का मंदिर अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी और चमत्कारिक बातें हैं जो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए इन्हीं रहस्यमयी और चमत्कारिक बातों पर करने वाले हैं हम बात मिस्टीरियस सुजीत के साथ। मंदिर के गुम्बद पे जो झंडा लगा हुआ है वो हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ चलती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रक्रिया उल्टी है। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के जो दिशा होती है उसके विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है, झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है, यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। यह बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है, इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ से जो नीचे वाला बर्तन होता है उसमें प्रसाद सबसे बाद में पकता है। यह रहस्य थर्मोडायनामिक्स के नियम को भी तोड़ देता है। चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है और ना ही व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है, किंतु वस्तु या इंसान पशु पक्षी की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है। यह मंदिर का शिखर की छाया जो होती है वो हमेशा अदृश्य रहती है और उसकी छाया कभी नहीं बनती। यहाँ हर 12 साल में जगन्नाथ जी के बलदेव और देवी सुभद्रा तीनों की मूर्तियां बदल दिया जाता है। नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक हिस्सा है। मंदिर के आसपास पूरी तरीके से अंधेरा कर दिया जाता है। शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। सिर्फ मूर्ति बदलने वाले पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है। मंदिर के पुजारी तो यह भी बताते हैं कि जब उस मूर्ति में वो जो अंदर ब्रह्म पदार्थ है वो बदला जाता है, तो पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा लेते हैं और हाथों में ग्लव्स पहन लेते हैं, और जब उस ब्रह्म पदार्थ को वो पुजारी लोग छूते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मानो कोई दिल हो जो धड़क रहा है। कहते हैं जिसने भी वो ब्रह्म पदार्थ देखने की कोशिश की, या तो वो अंधा हो गया या फिर वो पागल हो गया। कहते हैं जब भी आप मंदिर के गुम्बद पर लगा हुआ सुदर्शन चक्र देखेंगे, वो चाहे आप जिस डायरेक्शन से देखें, वो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा सुदर्शन चक्र हमें दिख रहा है, सामने ही प्रतीत होगा। आमतौर पर मंदिर या मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों के बैठे आपने देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से न कोई प्लेन उड़ता है, न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा गया है। जगन्नाथ मंदिर के थोड़ा दूर ही समुद्र की लहरें आती रहती हैं, जबकि उन लहरों वाली जो आवाज है ये मंदिर के अंदर कभी भी आपको नहीं सुनाई देगी। जब भी आप जगन्नाथ जी के टेम्पल के अंदर रहेंगे तो आपको समुद्र की जो लहरों की आवाज होती है वो कभी सुनाई नहीं देगी, जबकि समुद्र वहां से बहुत ही पास है। ये कुछ ऐसे चमत्कार हैं जिनको आप वहां जा करके देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। आप जब भी जगन्नाथ जी जाइए, पुरी जाइए, इन पे प्रकाश जरूर डालिए, और क्योंकि प्रभु की लीला अपरंपार है, ना ही इन रहस्यों को डिकोड करने की कोई चुनौती दे सकता है, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ जी सर्व अन्नदाता हैं और जगत के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें जगन्नाथ कहा गया है। जगत के नाथ हैं, पालनहार हैं, सृष्टि रचयिता हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आपका एक शेयर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।